जी दोस्तों, स्टॉक मार्केट इस वक्त इंतहाई बुलिश है और ऊपर की तरफ 1,37,000 की तरफ जाती हुई नज़र आई। और फिर उसके बाद आप लोगों के सवालात मुसलसल मौसूल हो रहे थे कि मार्केट इतनी बुलिश क्यों है और यहाँ से आगे स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगी। इसके साथ ही कुछ और सवालात आपके मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से, कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा सेक्टर चल रहा है, इस वक्त हमें कौन से सेक्टर में काम करना चाहिए, और बाकी कंपनीज़ के हवाले से ख़बरें, उनके रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तो इन सब पर हमने वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले एक वीडियो हमने अपने कोर्स के बारे में भी आज बनाई है और अपलोडिंग हो चुकी है, आप उसको लाजमी देखिएगा। कोर्स के हवाले से भी आपके मुख्तलिफ सवालात आ रहे थे तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई है। लेकिन अब मैं उस तरफ आना चाहूँगा जो आपका मार्केट के हवाले से सवालात थे। मार्केट बुलिश क्यों है? तो मार्केट की बुलिश होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट के लिए जितने इंडिकेटर्स हैं वो सब के सब इस वक्त पॉजिटिव हैं। तमाम इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान को एक अच्छी रैंकिंग दे रहे हैं, और अगर हम देखें तो डॉलर के मुकाबले में रुपया काफ़ी मजबूती से एक जगह पर खड़ा है। उसके अलावा अगर हम देखें मुख्तलिफ मज़ीद इंडिकेटर्स को तो इंटरेस्ट रेट्स मुसलसल कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, पिछले साल पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जा रही थी, लेकिन अब ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब 13 अरब डॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके बाद इसी तरह से मज़ीद अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो मज़ीद जो दरामदात थी पिछले साल बिल्कुल बंद थी, लेकिन अब हमारी दरामदात मुसलसल चल रही हैं। हमारे मुल्क में जो तमाम वो चीज़ें आ रही हैं जिनकी ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए ज़रूरत है, मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि अभी आपने जो है सियासी इस्तेहकाम की तरफ नज़र रखनी है। अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहता है तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस वक्त जो रैली चल रही है, जो 1,20,000 से शुरू हुई थी, उसमें तकरीबन 15 से 17,000 पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है। तो ये रैली चली है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मुसलसल। हमने देखा कि सबसे पहले मिज़ान बैंक और उसके साथ फैसल बैंक और उसके साथ बैंक इस्लामी ने, इन तीनों बैंक्स ने, जो इस्लामी बैंक्स हैं, इन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया और इन बैंक्स ने बहुत तेज़ी से इनकी प्राइसेस में इजाफा हमने देखा। और उसके बाद दूसरे बैंकों की बारी आई जिसमें हमने UBL, MCB, बैंक अल हबीब और बैंक ऑफ पंजाब और हबीब बैंक और इन सब बैंक्स, नेशनल बैंक, इन सब बैंक्स को हमने, फैसल बैंक और इन सब बैंक्स को हमने तेज़ी के साथ ऊपर आते हुए देखा। तो ये जो रैली थी एक्चुअल में जो है बैंकिंग सेक्टर ने लीड की है। और इस पर हमने काफ़ी दिन पहले, आपको तकरीबन 2 माह पहले वीडियो करके बताया था कि इस वक्त जो सबसे अंडर वैल्यू सेक्टर है वो बैंकिंग सेक्टर है। और उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने एक पूरी रैली को लीड किया है। और ये इस वक्त हम मार्केट में बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी मुख्तलिफ दिलचस्प सूरत हाल देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि UBL जिसने अपना स्टॉक स्प्लिट किया था, स्प्लिट करने से पहले भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर UBL लीड कर रहा था अपने सेक्टर को। उसके बाद MCB और उसके बाद मिज़ान बैंक जैसे तेज़ी से ऊपर आए और UBL स्प्लिट होने की वजह से 270 पर चला गया था, लेकिन वहाँ से उसने दोबारा रैली शुरू की और आज हमने देखा कि वो एक दफ़ा फिर बैंकिंग सेक्टर में लीड करता हुआ हमें नज़र आया। और मिज़ान बैंक दूसरे नंबर पर और MCB तीसरे नंबर पर हमने देखा। और UBL ने वो पोजीशन दोबारा बहाल कर ली है जो उससे पहले वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लीड कर रहा था। UBL का रिज़ल्ट जो आया है वो बहुत शानदार आया है, जिसमें उसने 8 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये 8 रुपये का डिविडेंड उन लोगों के लिए जिन्होंने आज एंट्री ली है, लेकिन इससे पहले जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये 16 रुपये हैं, क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स डबल हो चुके हैं।
और उनको 16 रुपये का एक बड़ा डिविडेंड मिला है। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में आपको बार बार बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट हमेशा उन लोगों पर पैसा बरसाती है जो जितना ज़्यादा तवील अरसे से किसी स्टॉक में पोजीशन लेते हैं और उस स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं कि क्या दूसरे सेक्टर भी चलेंगे? जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट के दूसरे सेक्टर्स भी चलेंगे। इसमें सीमेंट का सेक्टर, फर्टिलाइज़र, फार्मा और पावर सेक्टर, ये सब सेक्टर्स भी चलेंगे। लेकिन इससे पहले इंतज़ार है कि रिज़ल्ट्स कब आते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट्स आएंगे आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर हमने पूरी एक वीडियो में आपको बताया कि कौन कौन से शेयर्स अंडर वैल्यू हैं। उसमें हमने आपको बताया चार्ट सीमेंट को आप देख सकते हैं। ठट्ठा सीमेंट जो स्प्लिट होने के बाद 39 और 40 और 41 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद फौजी सीमेंट को आप देख सकते हैं। वो पूरी वीडियो में आप जाएं और पूरी तफसील से आपको तमाम जो शेयर्स हैं उनका हमने बताया। आज फिर थोड़ा सा मैंने बता दिया है कि चिराट सीमेंट और फौजी सीमेंट और ठट्ठा सीमेंट और ये सीमेंट सेक्टर के अंदर और डीजी खान सीमेंट ये आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। आगे भी फर्टिलाइज़र के अंदर हमने आपको बताया, फर्टिलाइज़र के ऊपर पूरी एक वीडियो हमारी मौजूद है जिसमें हमने फातिमा फर्टिलाइज़र का बताया था, उसके बाद हमने आपको फौजी फर्टिलाइज़र का बताया था और इन दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फातिमा जो है 85 से अब तकरीबन 102.4 पर ट्रेड हो रहा है, जबकि फौजी फर्टिलाइज़र जो है वो 350 से बढ़ता हुआ 420 तक ट्रेड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर इनके रिज़ल्ट्स अभी जो आएंगे वो आपको जैसे जैसे हमें सामने आएंगे मैं उस पर आपको अपने व्यूज़ बताऊंगा कि ये अब कहाँ तक जा सकते हैं। फार्मा सेक्टर के अंदर भी पूरी डिटेल से मैंने बताया था। सिटी फार्मा जो है उसको आप देख सकते हैं, हाई नून को आप देख सकते हैं। हाई नून मोस्टली इस वक्त अंडर वैल्यू स्टॉक्स में आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त तकरीबन 900 और 1000 रुपये पर है, लेकिन ये इस वक्त भी सस्ता है। आप बात ये हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में 10 रुपये वाला शेयर महंगा हो सकता है और 1000 रुपये वाला शेयर सस्ता हो सकता है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाती है, 1000 वाला अगर 2000 तक चला जाए तो आपको डबल कर देगा, लेकिन 10 रुपये वाला अगर 8 रुपये पर चला गया तो आपको 20% लॉस कर जाएगा। इसलिए सस्ता और महंगा का नहीं होता, एक्चुअल में ये होता है कि वैल्यू ऑफ जो स्टॉक है क्या वो कम रेट पर मिल रहा है अपनी वैल्यू से या अपनी वैल्यू से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये सीखने की बातें होती हैं। इसके बाद जो ऑटो का सेक्टर है इसमें हम साज़गार को मुसलसल बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन आगे आपको मिलर ट्रैक्टर और एच कार भी परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। आपने क्या करना है, आपने मुसलसल न्यूज़ पर नज़रें रखनी हैं, ख़बरों पर नज़रें रखनी हैं, रिज़ल्ट्स पर नज़रें रखनी हैं। जैसा कि अभी आपके सामने कुछ न्यूज़ आई हैं जो मैं भी शेयर कर देता हूँ। दीवान सीमेंट जो है उसने अपना बिजली बनाने का काम शुरू कर दिया है और 50% जो है उन्होंने अपने तवानाई के अखराजात जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर हुई है दीवान सीमेंट की। इसी तरह की न्यूज़ फ्लाइंग सीमेंट में भी आया करती थी। अगर आप मुसलसल एक स्टॉक को नज़र रखें, जब उसकी पॉजिटिविटी बढ़ रही हो तो वहाँ पर आप उसको एंट्री लें और उसको होल्ड करना शुरू करें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपको भी फ़ायदा होगा। इसी तरह की एक न्यूज़ आई है जिसमें गाड़ियों की सेल बढ़ी है, तो डेफिनेटली एच कार, होंडा कार और बाकी जो गाड़ियां बनाने वाले हैं उनमें आप देख सकते हैं मुसलसल इजाफा होगा, उनके शेयर प्राइसेस बढ़ने का इम्कान है। इस वक्त मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को देख रही है जो कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, लेकिन जैसे ही बैंकिंग सेक्टर से मार्केट की तवज्जो हटेगी थोड़ी सी तो आपको दूसरे सेक्टर्स आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। आपने ख़बरों पर नज़र रखनी है, मैं मुसलसल ये बता रहा हूँ। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि OGDCL के हवाले से ख़बरें आई हैं कि उसने जो सरकारी इदारे हैं उनमें जो कमाने वाले इदारे हैं उनमें सबसे ऊपर OGDCL है, फिर उसके बाद PNSE है, PPL बहुत अच्छा कमा रहा है और ये सब ज़बरदस्त मुनाफा बना रहे हैं। इनमें भी रैली एक्सपेक्टेड है। आप इनको अगर जमा कर रहे हैं तो आप इनको कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करके रखें,
प्रॉफिट वाले इदारे हैं। इसके साथ बेस्ट वे सीमेंट का आज बहुत शानदार रिज़ल्ट आया है और ये UBL की कंपनी है, यूनाइटेड जो हैं उनका इदारा है, यूनाइटेड बैंक, और ये सब एक ही इदारा है बेस्ट वे, और उसमें बेस्ट वे ने 10 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। ये सीमेंट का वाहिद वो इदारा है जो मुसलसल डिविडेंड स्टॉक है, जो मुसलसल डिविडेंड दे रहा है। तो इसलिए अगर आप खबरों पर नज़र रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट वे सीमेंट हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में हम इसमें मुसलसल इजाफा होता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद एक और ख़बर, ज़ारिया कंपनी जो नई आई है मार्केट में, जिसने बहुत 15-16 रुपये से ट्रेडिंग शुरू की थी, अभी इसका IPO कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें भी एक पॉजिटिव ख़बर आई है कि उन्होंने अपनी एक ज़ैली कंपनी दुबई में कायम की है जो वहाँ पर इनका बिज़नेस देखेगी, और उसके बाद आज हमने इस शेयर के अंदर अपर लॉक लगते हुए देखा है। यही वो बात होती है कि अगर न्यूज़ आपके पास हो, टाइमली आपने एंट्री ली हुई हो, IPO के साथ आपने शेयर्स को पकड़ा हुआ हो, उनका बिज़नेस जैसे जैसे ग्रो कर रहा हो वैसे वैसे आपके जो प्राइसेस हैं, जो आपने शेयर होल्ड किए हुए हैं, उनमें आपके पोर्टफोलियो में भी तरक्की होती है। IPO के साथ आपको देखना होता है कि कंपनी का बिज़नेस किस तरफ जा रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट क्या फ़ैसले कर रही है। तो हमने इससे पहले मुख्तलिफ़ IPOs के बाद उनकी कंपनीज़ के बारे में बताया, और हमारे जो सोशल मीडिया पर व्यूअर्स हैं उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। उसमें समेट्री थी, उसमें BF एग्रो थी, और कुछ और कंपनीज़ भी हैं, लेकिन सब कंपनीज़ में बेहतरी आती है जैसे जैसे वो बिज़नेस में ग्रो करते हैं। और आपके लिए आज की वीडियो में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आपके जो फ़ीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हमारी वीडियो बनाने की जो रफ्तार है उसमें अब मुसलसल इजाफा होगा। आपसे रब्ता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।